कि जो प्रधान जी है ना अपने साथ 3 सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, किससे खतरा आपने किससे खतरा है? वो भी बताएंगे। मेरे परिवार का ऐसे में गलत थोड़ी होगा। और वो आदमी कर रहा है जिसके अखबारों में पोस्टर लगे चोरी के 3 महीने में जमानत हुई, वो आदमी खिलाफत कर रहा है। मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाबा के चरणों में सेवा में लगा हुआ हूँ, लगा ही रहूँगा। बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, उन्हें भी कोई शिकायत नहीं है। अगर उन्होंने क्या शेर बनाया था ना तो कोई शिकायत नहीं है। दान पत्र उनके हाथ से खुलवाया था ना तो कोई शिकायत नहीं है। वो है अली बाबा 40 चोर। हाँ, इकट्ठे नहीं होंगे, गांव की बेइज्जती करा रहे। गांव में बहुत बढ़िया काम चल रहा, बाबा राजी हो रहा, गांव की बदनामी करा रहे। सत्य है खुद सत्य। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। चलकाना की पावन धरा पे मौजूद हूँ और हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। और आज जो है चुनाव हो रहे हैं कमेटी के पहली बार। तो आइए सबसे पहले ये पूछ लेंगे, तो प्रधान जी कैसे हो आप? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सबसे पहले आपके चैनल को और सुनने वालों को, देखने वालों को नमस्कार। अच्छा, चुनाव ये पहली बार हो रहे हैं जी? हाँ, आज 2007 में हमने रजिस्टर्ड समिति बनाई थी जी। तो आपस में मिलजुल करके बैठ के समिति में, और ऐसे ही प्रधान कैशियर सर्वसम्मति से चुन लिए जाते थे। अच्छा, चुनाव बढ़िया तरीके से हो रहा है मतलब? हाँ, बढ़िया तरीके से हो रहा, चल रहा है। आप देखो जाके मौके पे। बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, मैं अभी यार छोटी सी बात पूछनी है, इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट की। अभी मंदिर में कुछ आदमी आए थे, गांव के पंचायत कह रहे थे, भी पंचायत लेके आए हम। तो वो कह रहे थे कि भी हमारी गांव की कमेटी के कम लोग हैं, वो होने चाहिए ज़्यादा। इसके बारे में आपके क्या विचार? जिस टाइम इस मंदिर की व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य शुरू किए गए, तब हमने गांव से 13-14 मेंबर बनाए थे जिनकी आशा थी कि हम समिति में रहकर और बाबा में कोई सुधार करें। उनमें से कुछ मेंबर गुजर गए, कुछ बाकी हैं। उनकी जगह 1-2 मेंबर हमने नया ले लिया था, जो आज इस कार्य को देख के उनका मन खुश नहीं है। वो तो चलो उनकी आस्था है, उनका भगवान जाने। बाकी हमारे 88 मेंबर अब समिति के हैं मौजूदा, जो आज इलेक्शन प्रक्रिया चल रही है उसमें सभी वोट डालने आ रहे हैं और बड़ी शांति प्रिय से इलेक्शन हो रहा है। दूसरे भाई ने भी फार्म भर रखा है, जो उसकी निमत की पर्ची होंगी उसकी डलेंगी, हमारी होंगी हमारी डलेंगी। अच्छा, कितने लोग शामिल है जी अपनी इसमें, मतलब कमेटी में? गाँव के लोग? गांव के लोग 13-14 थे, अब मेरे ख्याल में 9-10 रह रहे हैं। अच्छा, 9-10 रहे। तो वो जो आज कमेटी बुलाई गई थी कि भी 88 लोग हैं, तो उसमें कम से कम जो हमारे हर पन्ना वाइज हर बिरादरी से कमेटी में होना चाहिए। इसके बारे में आपके क्या विचार? बाबूजी, ऐसा है, हमारा गांव भी यही था और हम भी यहीं थे। ये मेला साल में एक बार लगता था। आज ये लाला लोग हमारे साथ जुड़े। हम जमींदारों के पास पैसे का अभाव हमेशा था, आज भी है। अगर ये लाला लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। और ये साथ में जुड़े। आज हमारे इस मंदिर की भी देशों तक चर्चा है कि वहाँ ऐसा मंदिर है भाई श्याम बाबा का, और लोग आस्था लेकर आते हैं और उनकी बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये अब अपनी आस्था और अब अपने विचार हैं। जैसे मेरे विचार होंगे वैसी मैं बात कहूँगा, जैसे उन लोगों के विचार वैसे वो कहोंगे। तो समिति हमारा जो संविधान बना हुआ है उसमें एक से ऊपर हम मेंबर नहीं बना सकते। और अब जैसे हमारे कुछ मेंबर डेथ होगी, अब चुनाव हो रहा है, चुनाव होने के बाद हम मेंबरों की लिस्ट खोल लेंगे और उसमें मेंबर लिए जाएंगे। अच्छा प्रधान जी, ये कह रहे थे कि जो पिछली दीवार है ना, वो उसमें आप बात कर रहे थे कि वो ऊंची करवा दी, ये ओरली वाली छोटी करवा दी। इसके बारे में क्या जवाब? आप ये पब्लिक के अभाव को देखते हुए हमने दोनों साइड से, दोनों गेटों से व्यवस्था की हुई है, दर्शन के लिए आने की भी और जाने की भी। आप गए भी होगे, आपने मौका भी देखा हुआ। उधर से लाइनिंग है दीवार के साथ, उसमें गेट नीचे रख कर ऊँची करके क्या करना है? मेरी नहीं समझ वाली बात। क्या दिक्कत है उन लोगों को? पड़ोसी तो बोल नहीं रहा, एक मैं जाके वहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं दीवार से, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई इतराज़ है नहीं किसी ने तो। अच्छा प्रधान जी, ये कह रहे थे कि भी जो सिक्योरिटी वाले हैं वो कुछ लोगों के साथ में ना दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा कुछ है आपको? बाबूजी, आप आज आए हो, पहले भी आए हो गए, 1-2 बार आए थे आप। मेरा इंटरव्यू पहले भी कर गए थे जब हम वो लाइनें लगाने लग रहे थे। बिल्कुल। और मैं आपका शुक्र ज़्यादा करता हूँ कि आप हर बार पहुँचे हैं। आप इस व्यवस्था को अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, भाई गलत रास्ते से कोई आएगा उसको रोकना तो पड़ेगा, व्यवस्था तभी तो चलेगी। अब गलत रास्ते से आ रहे और जो जायज़ रास्ते से आ रहे, फिर तो यहाँ व्यवस्था ही नहीं। तो किसी को रोक क्या भी होगा,
उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ से निकासी दीवार है, यहाँ से 50 आदमी ऐसे चले जाएंगे और 50 लाइन जा रहे तो होगा टकराव। यहाँ कोई भगदड़ मच गया, कोई ऐसा हादसा हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? ये जिम्मेवार होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। समिति तो जिम्मेवार होगी। अच्छा, उसमें एक बात ये भी कह रही थी कि जो प्रधान जी है ना अपने साथ 3 सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, किससे खतरा आपने किससे खतरा है? वो भी बताएंगे। मेरे परिवार के ये गांव है पूरा, उनसे भी पूछ लेना था आपने। ये व्यवस्था बाबा ने हमारे हाथ से चालू करवाई थी। मेरे साथ मेरे भाई था बड़ा, रमेश एफर्ट में इंस्पेक्टर था, उसके साथ बढ़िया लोग जुड़ गए। उसके बदमाशों ने ही गोली मारी थी उसको। उसके बाद एक भतीजा था हमारा, मंदिर में था वो बेचारा, आए कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं, उसको गोली मार गए। अब मैं भी ऐसे ही गोली खा लूँगा? ये धार्मिक कार्य कर रहा हूँ मैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहा। मेरे बढ़िया लोग हैं, फिरते हैं, खिलाफ नहीं हो जाते मेरे गलत करता आदमी। एक आदमी के कहने से मैं गलत थोड़ी होगा। और वो आदमी कर रहा है जिसके अखबारों में पोस्टर लग गए चोरी के 3 महीने में जमानत हुई, वो आदमी खिलाफत कर रहा है, मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाबा के चरणों में सेवा में लगा हुआ हूँ, लगा ही रहूँगा, बिल्कुल कोई दिक्कत तो देखो सारी चीज़ों के भाई हमने जवाब ले लिए हैं। और तो प्रधान जी क्या कुछ कहोगे भाई, इससे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो मतलब कुछ ऐसी मांग होगी भी अपनी तरफ से कि भी चलो गांव के लोग मैं थोड़े बहुत ज़्यादा ऐड कर ले? मैं मीटिंग बुलाएंगे इलेक्शन, क्योंकि ये पता क्या है, सुनो मेरी बात, ये वो कह रहे थे कि भी जो इस कमेटी में आदमी है ना, वो सिंगला साहब का सारा परिवार हो गया है, तो इसलिए चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है। ये तो पारदर्शी चुनाव है। ये तो मेरे पे भी एलिगेशन लगाए थे, अपने घर के मेंबर ले रहा। मेरा एक मेंबर है मेरे घर से, ये भतीजा है मेरा, जो बड़े भाई ने से शुरुआत करी थी इस काम की, ये मेंबर है और एक मैं हूँ। इन्होंने तो मेरे पे भी एलिगेशन लाए थे, इनके एलिगेशन लगाने से हमें गलत नहीं हो जाएंगे। ये तो समाज देखता है, उसको भी समाज देखता है, हमें भी समाज देख रहा है। ये एक आदमी मैं एलिगेशन लगाऊं उस पर, मेरे लगाने से एलिगेशन नहीं लगेंगे। अच्छा, तो प्रधान जी गाँव की जैसे है, गाँव की सुन लो, अगर हम मीटिंग करेंगे, ये भी तो मैं नहीं बनाए थे मेंबर जो आज क्या दर लेने का, क्या नहीं हुआ यहाँ, क्या व्यवस्था नहीं बनी, ये बताओ मेरे को बस। वो व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और कह रहे थे भी गौशाला के लिए हम दान पात्र टेकेंगे इसमें। हाँ। दान पात्र टेकने की बात करें, गौशाला का दान पात्र सुनो, गौशाला किसी संस्था में किसी का दान पात्र टिका होती है हमारे से, बताओ? गौशाला की संस्था अलग है, ये संस्था अलग है। अगर यहाँ से हम दूसरी संस्थाओं में पैसे दे दें, इसका विकास कैसे होगा? पैसे जो श्रद्धालु आया इसके विकास के लिए देगा गया ना, ये तो मान लो गया। इसके इर्द गिर्द सुविधा वो हम करेंगे, समिति का काम है, करना चाहिए। अच्छा प्रधान जी कह रहे भी जो पिछले कहनी धर्मशाला बनी हुई है ना, हाँ। उसमें किसी को ठहरने नहीं देते हैं, आज तक खाली पड़ी हैं। भाई साहब, गेट नंबर 1 पर जाओ आप, वहाँ एक कमरा है, उसमें 3 रजिस्टर और सबके एड्रेस देखो, कौन कौन ठहरता है कौन कौन नहीं। इनके कहने से कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, रिकॉर्ड है हमारे पास। तो आप जाइए, मैं आपके साथ भी नहीं जाऊँगा, वहाँ सिक्योरिटी वाले दिए भाई रजिस्टर निकाल, आप चेकअप करो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो तकरीबन बहुत सारे सवाल के जवाब हमने ले लिए हैं, और ये इसलिए लेना था क्योंकि मैं अभी पंचायत में ही था, तो वो कह रहे थे कि हम लगातार पंचायत करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात कही हुई, किसान आंदोलन जिस तरीके से चला ना, हम पंचायत बार बार करेंगे, इतने हमारे गांव की कमेटी के लोग मौजूद नहीं होते। तो इसलिए मैंने प्रधान जी से बातचीत करी, और भाई करनी भी चाहिए दोनों पक्ष की, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं निकल कर आई कि भाई बड़ा इशू हो उस चीज़ को लेकर के। लेकिन प्रधान जी इस सबसे बड़ी बात ये थी भी सरपंच साहब भी उस पंचायत में थे, मैंने उनसे सवाल भी किया कि सरपंच साहब क्यों नहीं है पंचायत में, बोले कि भी रैली में गए हैं कैथड़, वो आ जाएंगे। तो सरपंच साहब का भी कुछ दबाव है आपके ऊपर? नहीं, सरपंच साहब का क्यों दबाव बनेगा? तो मतलब लगता है कि भी एक साथ पूरा गांव ने खड़े होगा आप ये आवाज़ उठाई? नहीं, नो। अच्छा मैं कहूँगा सरपंच मौजूदा नहीं है, ये क्या है, ये तो सरपंच नहीं, मेंबर नहीं, कोई बात नहीं। गांव का सरपंच साहब है, कोई बात करे, और हम कहीं बाहर नहीं गए, गांव में ही है, हमारे से कोई बात करेगा हम उसकी मानेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। देखो सही बात है भाई, देखो सरपंच प्रधान जी से हमने बातचीत कर ली है, और तमाम गांव वाले यहाँ पर बैठे भी हैं, देख सकते हैं आप, सबके सामने बैठे हैं, सबकी सहमति से सही है बात जी, कोई आपने कुछ संशोधन करना है इस चीज़ में? चलो बाकी आज भाई चुनाव हो रहे हैं, और शाम 4 बजे तक जो है प्रशासन व्यवस्था बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अच्छा एक सवाल और कर लूँ आपसे मैं, वो कह रहे कि भी जो मेन गेट से चुनाव वहाँ नहीं हो रहे, अलग से गेट फोड़ के कराया है। बताऊँ, ऐसा है, आज संडे का दिन है और श्रद्धालु यहाँ आप देख रहे हो भीड़ लगी हुई है लाइनों में। अगर हम उधर कहीं व्यवस्था बनाओ तो बने नहीं थी, क्योंकि वोटिंग करने के लिए लोगों ने आना था।
और ये मंदिर का अंदर ही है, मंदिर का हाल है। आप भीड़ है काफ़ी, देखो आप लाइन में देखो। भीड़ है, देख लो आप। बिल्कुल है। तो हमने भीड़ को बचाते हुए पीछे हाल है बाबा का, और अब काम चल रहा है, इसको नया भवन बनाने जा रहे हैं हम। आपने देखा वो बाउंड्री बन रखी है अच्छा, भवन का? हाँ, मैं दिखा के लाऊंगा आपको। तो वो दीवार तोड़ रखी है वहाँ से, सामान वहीं से जाता है अंदर, मटेरियल। तो वहाँ से व्यवस्था बना दी हमने, वोटिंग ही तो करनी है, कर लो भाई, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ चलो, वो तो प्रशासन भी होगा वहाँ पर, सभी। प्रशासन है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा है वहीं। बिल्कुल। तो चलो, ये हमारी प्रधान जी से बात हो गई है, और जो भी आगे अपडेट होगी, और बड़े अच्छे तरीके से चुनाव चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी शांति प्रिय से काम हो रहा है। हमें सभी समिति सदस्यों ने हमारी अगर आगे भी कोई जिम्मेवारी लगाई तो हम उससे नहीं बांधेंगे, निस्वार्थ सेवा से सेवा करिए और करते रहेंगे। बिल्कुल। तो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे उनको, या फिर? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, उनकी मर्जी है, जो को कोई दिक्कत। चलो भाई, धन्यवाद। तो भाई ये देखो, यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन में जो है बिल्कुल खचाखच जो है रेलिंग भरी हुई है। और मैं इनसे एक जवाब लेता हूँ जी, आप मतलब सहमत हो जी आज ये जो बात हुई है हमारी? जी सहमत है जी। अच्छा जी, बिल्कुल सहमत है भाई साहब। तो जो मतलब ये कह रहे हैं, वो बात रख रहे हैं, उस चीज़ में कुछ है सच्चा? ना सच्चाई, सारी सच्चाई है जी। जो रोज लाल प्रधान जी कह रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अच्छा जी, सही है। हाँ बिल्कुल सही है। आपके सही है जी बात? हाँ जी, बिल्कुल 100% सही है, जो प्रधान ने कहा ना बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, एक सुझाव दो आप, जो ये ऑब्जेक्शन लगा रहे थे उनसे सुझाव, ये जाली लगी हुई है, इधर उधर देखो उधर, ये जाली लगी हुई है, तो हम यहाँ बैठे हैं, जो अंदर भगत है कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। अगर इसको कवर कर दोगे तो इतनी बड़ी भीड़ में मामले में किसी को कोई गलत काम करे या उसका कौन देखेगा उसको, समझ में आई? तो ये सुझाव, ये तो जब बनाया गया जब भी यही सुझाव था कि ये ग्रिल लगनी ज़रूरी है। आदमी गली में से भी कोई जाए तो अंदर देखेगा उसको। ना सही है, तो होने बड़े दामों पर आती है, अभी तो बहुत श्रद्धालु होते हैं। आपका कुछ कहना है जी इस चीज़ को लेकर के? बढ़िया काम। जो आज पंचायत हुई है, वो कह रहे हैं कि गांव में कमेटी होनी चाहिए, गांव के कमेटी पहले है तो, और दो कमेटी होंगी, कमेटी काम कर रही, कमेटी में ऐड होनी चाहिए आदमी। वो कमेटी ऐड वो तो कमेटी का काम है, कब ऐड करेगी, जब निकालेगी कि सदस्यों की, वो जब होंगे ऐड, ऐसे कैसे हो जाएंगे? तो आपको कोई शिकायत है कमेटी? नहीं, कोई ना कोई शिकायत नहीं है, उन्हें भी कोई शिकायत नहीं है। अगर उन्होंने का शेर बनाया था ना तो कोई शिकायत नहीं है। दान पत्र उनके हाथ से खुलवा था ना तो कोई शिकायत नहीं है। वो है अली बाबा 40 चोर। हाँ, ये शिकायत, और कोई शिकायत नहीं है। वो जूत बाज रहा, वो कह रहे हैं प्रधान को हमने का शेर बनाओ, और प्रधानी पर कोई वो नहीं है, जूत है पैसों पे। अच्छा, पैसों का। हाँ, दान पत्र उनके हाथ से खुलो। तो मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। बहुत बढ़िया प्रधान बढ़िया काम कर रहा, बहुत बढ़िया काम कर रहा। कोई शिकायत नहीं है गाँव ने। गाँव के जो अपोजिट के आदमी हैं वो बिनू कहेंगे कि यही संभाल सकता है इस मंदिर को, कन्या पाठशाला को भी ये संभाला है, क्योंकि रहे यहीं आप इस पास में। अब हमें 2 किलोमीटर दूर हम आ जाएंगे यहाँ, जो साथ में रहेंगे वही संभालेंगे ना। और जब इसमें कुछ भी नहीं था मंदिर में, जब भी यहीं संभाल रहे थे, आज भी यहीं संभाल रहे, कोई शिकायत ही नहीं किसी ने। इस गांव में सिर्फ 2 आदमियों ने शिकायत है, और किसी ने शिकायत ही नहीं है। वो वैसे कमेटी में है वो भी। हाँ, वैसे डंडोरा बनवा दें, 50 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, गांव की बेइज्जती करा रहे। गांव में बहुत बढ़िया काम चल रहा, बाबा राजी हो रहा, गांव की बदनामी करा रहे। सत्य है, खुद सत्य हो तो सत्य देखें। तो भाई साहब बहुत बढ़िया। चलो, इन्होंने बात की, आप भी कुछ कहोगे भाई साहब? सही हो रहा काम? बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, बढ़िया हो रहा है ना? बहुत अच्छा काम। राम राम भाई साहब, जय श्री श्याम भाई। अच्छा जी, आप तो शायद कमेटी में भी हो, तो ऐसी कोई दिक्कत है भाई मंदिर में, वही कमेटी के मतलब काम जो समझ में ना? पिछले 30 साल से हम मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं, और हम यहाँ मंदिर बाबा की निस्वार्थ सेवा करते हैं। जैसा कि आपने अभी प्रधान जी से भी पूछा था कि वे दीवारें पिछली, पहले सारी मंदिर की दीवारें सेम बराबर थी। उस साइड शिकायत क्या आई कि वहाँ की गली ऊंची हो गई, दीवार नीची हो गई थी। लोग गलियों में बुग्गियाँ खड़ी कर देते थे, फिर बुग्गियों के ऊपर से दीवारों से कूद जाते थे। फिर वहाँ लाइनिंग व्यवस्था बनाई, उनको रोकने के लिए, लोगों को, पब्लिक को इधर उधर दीवार फांदने से रोकने के लिए वो दीवारें ऊंची करी गई। तब ये मेंबर जो आज एलिगेशन लगा रहे हैं, ये हमारे साथ थे, और इन्होंने खड़े होके ही वो दीवारें करवाई थी। आज इस दीवार से अगर इसको हम अगर ऊंची कर देते हैं तो यहाँ से हवा पास नहीं होगी, पब्लिक अंदर दम घुट के मर जाएगा उनका। इसलिए यहाँ से वो नहीं हुई। ये रेलिंग, ये आपको दिख रहा है, बाउंड्री तो यहाँ भी है, पर यहाँ से कोई नुकसान नहीं है मंदिर का, 1% भी ना यहाँ से कोई कूद सकता।
सिर्फ इस वजह से दीवारें ऊंची हुई थी। और मंदिर का काम, मंदिर की समिति बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतनी पब्लिक आती है यहाँ, लाखों लोग हर हफ्ते आते हैं, सब बड़ा आशीष दे के जाते हैं, समिति को भी बड़ा सहयोग करते हैं और जैसे उनको समझाया जाता है बड़े अच्छे तरीके से। व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर मंदिर हर लाइनों में आराम से खड़ा होकर बाबा के दर्शन करने के लिए स्क्रीन लगी हुई है। हर लाइन में 2-2 3-3 स्क्रीन है, आप आराम से जब तक बाबा के सामने पहुंचो आप तब तक दर्शन करते रहो बाबा के आराम से। हर लाइनों में पानी की व्यवस्था है, हर लाइन में गर्मियों में पंखे की, कूलर की, एसी की सब व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है। मंदिर समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आप लोगों से भी हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई मंदिर का सहयोग दें। इसमें जो भी मतलब ऐसे कोई आनाकानी कर रहे हैं, कृपया हम तो उनको भी कहते हैं बाबा श्याम उनको भी सद्बुद्धि दे और मंदिर का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, आगे भी ऐसा ही चलता रहे। हम बाबा से यही आशीर्वाद चाहते हैं। चलो भाई, हमें तमाम लोगों से बातचीत करी है और बहुत सारे लोग ये सहमति जता रहे हैं कि भी बड़ी अच्छी तरीके से काम चल रहा है। आप भी कुछ, चलो आप भी ठीक हो रहा काम, बढ़िया काम हो रहा है। चलो धन्यवाद। जय श्री श्याम।